वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द विजन एकेडमी में। बच्चों, जैसे आप लोग जानते हो, ये जो हमारी सीरीज़ है ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स से जुड़े सारे कोर कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ का जो आज का हमारा अगला पड़ाव है वो है थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड। तो थ्योरम शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि ये एंगल कौन सा वाला एंगल होता है। तो ये एक सर्कल है, हम इसकी एक टेंजेंट निकाल लेते हैं। देखो टेंजेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, फिर टच करती है। मान लो ए पॉइंट है। और सेकंड क्या होती है? सेकंड मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। तो जैसे देखिए यहाँ पे सी और डी पॉइंट में लाइन एल सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। तो एम हो गई हमारी टेंजेंट जो ए में टच कर रही है, एल हो गई हमारी सेकंड जो सी और डी में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनके बीच में का एंगल क्या? जहाँ पे भी ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड। तो अब ये थ्योरम जो है हमारा, ये इसके बारे में है क्या? नहीं। हाँ, एंगल टेंजेंट और सेकंड के बीच में ही है, बट वहाँ पे एक और कंडीशन है। वहाँ पे जो हम जो एंगल देख रहे हैं वो एंगल है एंगल जो बन रहा है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या? ये हमारी लाइन एम है, ये सर्कल को ए पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। यहां से जो सेकंड पास होंगी, यहां से जो भी सेकंड पास होंगी, तो यहां पे जो एंगल बनेगा, बराबर है। तो ये एंगल के बारे में ये थ्योरम है जो हमें अभी देखना है। क्लियर बच्चों? तो चलो बढ़ते हैं हमारे थ्योरम की तरफ। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि थ्योरम का कहना क्या है। देखो, इफ एन एंगल हैज इट्स वर्टेक्स ऑन द सर्कल, बराबर है। देखो एक एंगल है जिसका वर्टेक्स कहां पे है? ऑन द सर्कल है। तो यहां पे हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं वैसा एंगल। ये बन गया हमारा एंगल। देखो यहां पे जो एंगल बन रहा है उसका वर्टेक्स कहां पे है? ऑन द सर्कल। वन साइड टचेस द सर्कल। देखो ये वन साइड है, बराबर है। जो ये BC है सर्कल को टच कर रही है। एंड द अदर साइड इंटरसेक्ट द सर्कल इन वन मोर पॉइंट। देखो जो ये BA है, BA, चलो इसको BA पकड़ लेते हैं। ये सर्कल को और एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है A। देन द मेजर ऑफ द एंगल, यहां पे जो एंगल बनेगा, यहां पे जो एंगल बनेगा इज हाफ द मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। इसने जो भी आर्क को इंटरसेप्ट किया है, मान लो यहाँ पे D है, ADB, इस एंगल का मेजर इस आर्क के आधा होगा। यही हमें प्रूफ करना है। पक्का? ये थ्योरम समझ में आ गया? अब देखो देख लेते हैं पहले गिवन क्या है हमारे पास। गिवन क्या क्या है? चलो इसको यहाँ, ओ सॉरी सारा आ गया। गिवन ये हमारी है फिगर। देखो अभी गिवन क्या है? देखो लेट एंगल ABC, जैसे यहां पे A है, ABC वेयर, देखो एंगल ABC का एंगल है वेयर वर्टेक्स B लाइज ऑन द सर्कल। देखो वर्टेक्स B जो है वो ऑन द सर्कल है विथ सेंटर M क्या है? सर्कल का सेंटर है। इट्स साइड BC टचेस द सर्कल एट B, दिख रही है हमको यहाँ पे BC टच कर रही है सर्कल को, और सेगमेंट AB या फिर साइड BA इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट A, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। आर्क ADB इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल ABC। जो ये आर्क ADB है, इस आर्क को एंगल ABC ने इंटरसेप्ट किया है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ABC का मेजर हाफ होता है इस आर्क का। क्लियर बच्चों? इतना समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तो देखो बच्चों यहां पे नहीं क्या, चलो BC तो टेंजेंट है मान लिया, बट जो BA है ना, इसकी 3 पोजीशन बनती है। यहां पे इसकी 3 पोजीशन बनती है। देखो यहां पे हमको दिख रहा है कि जो सेंटर है वो एंगल के बाहर दिख रहा है। भाई हो सकता है ना कि ये जो BA है सेंटर से पास हो रही हो सकता है कि BA यहां से पास हो रही हो, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। तो 3 केस बनती है।
एक पहली वाली केस जहाँ पे मैं A1 लिखता हूँ कि सेंटर जो है वो एंगल के बाहर है। सेकंड, सेंटर जो है वो एंगल के आर्म के ऊपर है। और थर्ड, जो सेंटर है वो एंगल के अंदर है। तो अगर तीनों ही केस में इंटरसेप्टेड आर्क के आधा इसका मेजर होता है तो ही हमारा थ्योरम प्रूफ होता है। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन सारी केसेस। देखो, फर्स्ट केस देयर आर 3 केसेस। नंबर 1, सेंटर इज ऑन द एंगल, या फिर हम बोल सकते हैं ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल। सेकंड केस, सेंटर इज आउटसाइड द एंगल। और थर्ड केस क्या बनेगी? थर्ड केस बनेगी सेंटर इज इनसाइड द एंगल। अगर ये तीनों ही केस हमने प्रूफ कर दिया तो ही हमारा थ्योरम वैलिड है। तो हम लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है हमारी? सेंटर इज ऑन द एंगल, क्यों? ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल। तो चलिए फर्स्ट केस को हम लोग देख लेते हैं यहां पे। अब देखो बच्चों, मुझे ये प्रूफ करना है कि जो आर्क ADB है, आर्क ADB का मेजर जो है ना वो एंगल के डबल है, या फिर इस एंगल का मेजर आर्क के आधा है। तो चलिए निकाल लेते हैं पहले। देखिए इन फिगर, ठीक है, कि क्या दिया है हमको? BC इज अ टेंजेंट एंड अगर AB के ऊपर M है, इसका मतलब MB इज अ रेडियस। तो इसी का मतलब एंगल MBC कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। यहां पर रीजन क्या रहेगा? रीजन रहेगा टेंजेंट थ्योरम। ओके, ठीक है। तो जैसे हमने MBC को 90 लिखा, वैसे ही हम लोग एंगल ABC को भी 90 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो AMB क्या है? कोलिनियर है। A डैश M डैश B, B यहाँ पे B ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो चलो, हमको एंगल का मेजर तो मिल गया, इस एंगल का मेजर तो हमको मिल गया। अब निकालेंगे आर्क का मेजर। सिंपल है भाई, आर्क ADB इज सेमी सर्कुलर आर्क, हेंस मेजर ऑफ आर्क ADB कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। क्योंकि सबको पता है भाई कि सेमी सर्कुलर आर्क का मेजर कितना होता है, हाफ सर्कल का मेजर कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब मुझे बताओ, इक्वेशन 1 से और 2 से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? इसका मेजर है 180, इसका मेजर है 90। हेंस अगर मैं बोलता हूँ कि ट्वाइस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। तो अब मुझे बताओ कि अगर दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट साइड भी क्या होंगी? इक्वल। एंगल ABC इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ADB। अब अगर ये 2 इधर आ गए तो देखो, हेंस इस 2 को मैं इधर से कैंसिल करता हूँ और इधर लेके आता हूँ। एंगल ABC हाफ मेजर ऑफ आर्क ADB। ये हो गई हमारी फर्स्ट केस प्रूफ। ये हो गई हमारी फर्स्ट केस प्रूफ कि एंगल का मेजर इंटरसेप्टेड आर्क के आधा है। अब बढ़ते हैं केस सेकंड की ओर। अब बढ़ते हैं केस सेकंड।
क्या रहेगा, केस रहेंगी सेंटर इज आउटसाइड द एंगल। तो चलिए पहले फिगर को यहां पे नीचे लेके आते हैं, कहाँ गई हमारी, ओके। तो इसको पहले यहां से उठाते हैं, ठीक है, और लेके आते हैं नीचे 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 यहां पे। अब देखो यहां पे जो हमारा सेंटर है वो एंगल के बाहर है। अब ऐसे केस में हमको प्रूफ करना है कि अभी भी उस एंगल का मेजर आर्क के आधा ही होता है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आर्क का मेजर निकाल लेंगे, उसके बाद में एंगल का मेजर निकालेंगे और उसके बाद में दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अभी बच्चों यहाँ पे आर्क है ADB, मुझे आर्क का मेजर तो पता नहीं है, बराबर है, बट मुझे ये पता है कि आर्क का मेजर होता है उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल के जितना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल निकाल लेता हूँ। तो मैंने कर लिया ज्वाइन MB एंड MA। तो अब देखो बच्चों यहां पे बन गया एक ट्रायंगल, मुझे निकालना है मेजर सेंट्रल एंगल का। तो अब देखो इन ट्रायंगल AMB कुछ लिखता हूं, देखो यहां पे MB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MA। मैंने क्या लिखा बच्चों कि जो ये MB है ये और जो MA है दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सेम सर्कल की रेडियस है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। और अब मुझे बताओ अगर एक ट्रायंगल में दो सेगमेंट इक्वल है तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, हेंस ट्रायंगल AMB इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। और अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो हमको पता है जो कॉन्ग्रुएंट साइड है उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हेंस एंगल MBA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MAB। यहाँ पर रीजन हम लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि दो एंगल है ना, लेट एंगल MBA और एंगल MAB इनका मेजर x डिग्री है, इनका मेजर x डिग्री है। तो अब मुझे बताओ, मैं कुछ लिखता हूं यहां पे, ये ट्रायंगल के अंदर सब शुरू है बच्चों, एंगल AMB प्लस एंगल MBA प्लस एंगल MAB कितना होगा 180 डिग्री। मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम 180 डिग्री लिख दिया, बराबर है। इक्वेशन नंबर यहाँ पे आएगा थर्ड, कितना आएगा, शायद से थर्ड ही आएगा, नहीं यहाँ पे इक्वेशन नंबर आएगा फोर्थ। ठीक है, ये बन गया हमारा फोर्थ। अब देखो एंगल AMB इसका मेजर कितना है x, इसका x, इसका हो गया इक्वल टू 180, और एंगल AMB ये कितना हो गया 180, इधर आ गया तो -2x। तो यही हमने निकाल लिया सेंट्रल एंगल का मेजर जो हमें निकालना था। देखो एंगल AMB कितना हो गया 180 -2x। तो अगर सेंट्रल एंगल का मेजर 180 -2x है तो हेंस मेजर ऑफ आर्क ADB इसका भी मेजर कितना होगा 180 -2x, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, रीजन क्या रहेगा, इसका रीजन रहेगा सीधे लिख सकते हैं हम मेजर ऑफ आर्क, कोई भी आर्क का मेजर उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल की जितना ही होता है। चलो बच्चों
अभी हमने ये तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है एंगल ABC का मेजर। तो चलो मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं, मान लेते हैं कि एंगल ABC का मेजर कितना है y। चलो लेट एंगल ABC इक्वल टू y, यहां पे मैंने y लिख दिया। बट मुझे एंगल ABC का मेजर पता नहीं है। मुझे क्या पता है, अगर मैं y में x मिलाता हूं तो ये जो एंगल है ये कितना बनेगा 90। तो यहां पे भी लिख देता हूं एंगल MBC इक्वल टू 90, जो हमने पहले ही प्रूफ कर लिया है, ठीक है, टेंजेंट थ्योरम है यहाँ पे। और एंगल MBC कितना होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, अब अगर मैं दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे लिख देते पहले, चलो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो ये बनेगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। तो 2y जो है हमारा वो बनेगा 180 माइनस 2x, इक्वेशन नंबर 7। तो यही था बच्चों, देखो ये क्या है हमारा, ये है मेजर ऑफ आर्क ADB। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ मेजर ऑफ, हेंस 2y इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ADB। अगर मैं 2 को इधर लेके आता हूँ तो क्या बनेगा, y इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क ADB। और y क्या है बच्चों, हमारा y है एंगल ABC। एंगल ABC इज हाफ मेजर ऑफ आर्क ADB। ये हो गई हमारी सेकंड केस प्रूव। देखो एंगल ABC का मेजर हाफ हो गया आर्क ADB के, ये हो गई हमारी सेकंड केस प्रूव। अब बचती है थर्ड केस, ठीक है, ये हो गया आपका पक्का। तो चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड केस की ओर। थर्ड केस में क्या दिया है, थर्ड केस में क्या दिया है, ये है हमारी थर्ड केस की फिगर। इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस क्या है कि अगर सेंटर जो है वो एंगल के अंदर है, केस थर्ड, सेंटर इज इनसाइड द एंगल। ओके, तो देखो यहां पे दिख रहा है कि सेंटर जो है एंगल ABC के अंदर है, बराबर है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ABC का मेजर आर्क ADB के आधा है। तो बच्चों अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस B को एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ F, ठीक है, तो अब देखो अगर मैं ABE एंगल देखता हूँ तो जिसके बाहर सेंटर है, तो ये केस तो हमने अभी प्रूफ कर लिया। तो इस एंगल का मेजर होगा A ऑफ B के आधा, बराबर है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि टेक अ पॉइंट E ऑन रे CB, ठीक है, एंड पॉइंट F ऑन आर्क AB ले लिया हमने। तो अब जैसे देखो कि एंगल ABE का मेजर कितना होगा, वो हाफ होगा किसका, आर्क का, कौन सी आर्क, AFB, इक्वेशन नंबर 9 या फिर 8 आएगा यहाँ पे 8। देखो हमने क्या प्रूफ किया कि इस एंगल का मेजर इसका आधा होता है, बट हमें चाहिए एंगल ABC का मेजर। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, एंगल ABC प्लस एंगल ABE इक्वल टू 180।
मैंने ए बी सी ये वाला और ए बी ई ये वाला दोनों का मेजर लिखा है, सम उनकी 180 डिग्री। इसका रीज़न है एंगल इन अ लीनियर पेयर। इसको नंबर नहीं देंगे आप लोग। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए बी ई का मेजर। तो चलो, एंगल ए बी ई इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए बी सी, ये होगा इक्वेशन नंबर 9। चलो, यहाँ पे हमको ए बी का मेजर मिल गया। अब ढूंढना है आर्क ए एफ बी का मेजर। तो मुझे बताओ बच्चों, देखो ये ए एफ बी और ए डी बी, ये पूरा मेरा क्या बन रहा है, ये बन रहा है सर्कल। तो आर्क ए एफ बी प्लस आर्क ए डी बी, ये पूरा मिला क्या बनेगा, सर्कल। और सर्कल का मेजर क्या होता है 360, ये हमको पता है, कंप्लीट सर्कल। या फिर यहां पे लिख दो मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए एफ बी का मेजर। तो हमने यहां से निकाल लिया आर्क ए एफ बी इक्वल टू 360 माइनस आर्क ए डी बी, इक्वेशन नंबर 10। अब इक्वेशन 9 से और 10 से ए बी और ए एफ सी की वैल्यू मैं इक्वेशन 8 में पुट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अभी देखो, फ्रॉम इक्वेशन 8, इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 10, ए बी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 180 माइनस एंगल ए बी सी, ओके, इक्वल टू हाफ। और आर्क ए एफ बी की जगह पे मैं लिखूंगा 360 माइनस आर्क ए डी बी। क्लियर बच्चों? अब देखो मैं आगे सॉल्व करता हूँ। 180 माइनस एंगल ए बी सी, मगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हाफ इंटू 360 माइनस हाफ आर्क ए डी बी। देखो 180 और यहाँ पे बनेंगे 180, ये दोनों हो गए कैंसल आउट। तो बचा क्या, ये माइनस माइनस कैंसल आउट, तो बचा क्या, एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क ए डी बी। ये हो गई हमारी थर्ड केस जो हमको प्रूफ करनी थी। देखो हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी सी का मेजर ए डी बी के आधा होता है। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। ओके, तो ये थी हमारी थर्ड केस, ठीक है। उसके बाद में यहां पे थी हमारी फर्स्ट केस, देख लो, ये थी हमारी फर्स्ट केस और ये थी हमारी सेकंड केस, यहां तक, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों ही केस में हमने प्रूफ कर दिया है कि अगर कोई एंगल टेंजेंट और सेकंड के बीच में होता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फॉर्म होता है, तो उस एंगल का मेजर उस एंगल ने जिस भी आर्क को इंटरसेप्ट किया है उसका आधा होता है। आई होप ये थ्योरम सबको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसमें कुछ दिक्कत आती है कि सर एक आधा पॉइंट या फिर कुछ कहाँ से लिया, कैसे किया, हमें नहीं समझा, तो मुझे कमेंट करके बोल दो, हम पक्का उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और कुछ भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके बोल दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।